आज कहने का मतलब हमारे देशी हिसाब में भादुआ है और भादुए की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया था। मनुष्य शरीर में आए थे पृथ्वी का भार तारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और आज के दिन माता देवकी और पिता वासुदेव बड़े गंभीर हो गए थे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण कारागृह में प्रकट हुए तो वो बंदी थे, सब के सब वो माता पिता का जंजीरों में बंधे हुए थे। लेकिन परमपिता परमात्मा की जो इच्छा होती है उसके सामने कोई कुछ भी अड़ नहीं सकता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। उनकी इतनी तीव्र शक्ति, इतना तीव्र तेज होता है कि ऐसा बताते हैं, लेख में आता है कि जितने पहरेदार थे वो सब सो गए उस समय। और सात बताओ है गेट लगा रखे थे, 7 ताले के भीतर जो सुना फिट कर रखा था देवकी को और वासुदेव जी को जी। तो ऐसा बताते हैं कि 7 ताले खुल गए और वासुदेव और देवकी का जो जंजीरें लगा रखी थी वो भी एकदम जो सुना सारी की सारी खुल गई। और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने बाल लीला करनी आरंभ की। अपना रोने का जो सुना नाटक किया तो उस वक्त जो सुना वासुदेव को होश आया कि इस बालक को गोकुल में दे आऊं। नंद बाबा गया और जब अपने आप को देखा तो बिल्कुल स्वतंत्र मिले, सारी जंजीरें जो सुना खुल कर जमीन पर पड़ गई। और उसने लेकर के भगवान जो सुना वासुदेव जी लेकर के भगवान को और गोकुल में छोड़कर वहां से एक जिसको योग माया भी कहते हैं, जिसके द्वारा उससे पहले बलराम को रोणी के गर्भ में स्थित किया गया था, ऐसा लेख आता है। उस योग माया का ने जन्म लिया उसके यशोदा माँ के जी। और उसको लेकर के वहां भगवान श्री कृष्ण को लेटा करके उस लड़की को लेकर के और वासुदेव जी वापस आ गए। तो ऐसा बताते हैं कि अंदर आते के साथ अपने आप तो 7 ताले बंद हो गए, 7 गेट बंद हो गए और सारे पहरेदार भी जाग गए। और जितनी भी वो जंजीरें लगा रखी थी, जैसे भी लगा रखी थी, ऐसा बताते हैं कि यूं की यूं फिर दोबारा लग गई। और उन पहरेदारों ने जाकर के कंस को बता दिया। तो जब कंस ने आकर के उस कन्या को मारने के लिए उद्यम किया, उद्योग किया, तो ऐसा लेख आता है कि वह आकाश में उड़ करके छुटा करके उसके हाथ से निकल करके आकाश में उड़ करके और आकाश में स्थित होकर के उसने बताया कंस को कि हे कंस, तेरे मारने वाला जन्म ले चुका। कई जगह तो यूं लिखा है कि तेरे मारने वाला गोकुल में चला गया। हाँ। कई जगह ये भी लिखा है कि तेरे मारने वाला पर तेरे को खत्म करने वाला प्रकट हो चुका। लेकिन जैसे भी कहा है, यानी उस योग माया ने आकाश में जाकर के और अपना रूप दिखाया कंस को कि मैं क्या हूं। और कंस को ये बता दिया कि निश्चित रह, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका, जन्म ले लिया, प्रकट हो गया जी। आ गए हैं भगवान विष्णु तेरे को मारने के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। लोगों ने जब ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तो बड़े प्रेम से और बड़े उत्साह से जो सुना मंदिरों में और जवालों में और घरों में जो सुना लोगों ने एक किस्म से खुशियां मनाई और देव पूजा के कार्य शुरू किए। तो मैं अपने बाण भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कई जगह देखा भी है
कि हम मंदिरों में शिव पूजा करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या और देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उस पर जो है ना फूल पत्थर फल आदि चढ़ाते हैं और जल भी चढ़ाते हैं, तो विचार करें मेरे भाई बहन कि वो वृक्ष, जिस वृक्ष के तो हम फूल तोड़ के लाते हैं, फल तोड़ के लाते हैं, पत्थर तोड़ के लाते हैं, कई तो मैं देखता हूँ डाली भी तोड़ करके चढ़ा देते हैं। हाँ करते हैं जी, कर दे। विचार करें क्या वो भी जीव है, वो भी एक हमारा भाई है, क्योंकि ये सृष्टि ऐसा बताते हैं 14 मनु हुए और एक उसमें गुजरते हैं ये। तो यो हमारे ऐसा बताते हैं 7वां मनु मंत्र चल रहा है, 14 है 7वां चल रहा है, और इस मनु मंत्र में कश्यप ऋषि की रची हुई यह सृष्टि, जितनी भी वनस्पतियां हैं भागवत पुराण में पढ़ के देखे भाई, और पुराणों में भी पढ़ के देखें, पता चलेगा कि यह सृष्टि का मालिक पिता कौन है। कश्यप ऋषि ने दक्ष की 13 कन्या ब्याई, जिनमें इन वृक्षों की माँ भी है, सर्पों की माँ भी है जी, हाथी घोड़े गौ पशु आदि कुत्ते आदि आदि सब की माएँ कश्यप ऋषि की पत्नियां, जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी जीव मात्र यानी 184 योनि बताई हैं, ये वृक्ष भी वनस्पतियां भी सब की सब कश्यप ऋषि की। और जो घटता बढ़ता है, फूलता सुखड़ता है और फलीभूत होता है, फल देता है, चाहे पैदा जीव पैदा करता हो, चाहे फल पैदा करता हो, चाहे फूल पैदा करता हो, वो जीव है। ये रचना का विधान है, प्रकृति का एक श्रेष्ठ नेम है जी। तो विचार करें, हम उनके फल फूल पत्ते तोड़ते हैं तो उनका खून भी निकलता है, उनका दर्द भी होता है, वो दुखी भी होते हैं। तो ऐसा ना करे तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई आपने बता तो दिया भाई उनके तो फूल तोड़ने पत्थर तोड़ने फल तोड़ने वर्जित हैं, पाप है, तो फिर काम कैसे चले? भगवान पर चढ़ाए जाते हैं तो फूल पत्थर ही चढ़ाए जाते हैं जी, फल भी चढ़ाए जाते हैं, जल भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसा हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे बहुत पहले हमारे परदादा सड़दादा को जो भी थे, उन्होंने इस सृष्टि के आदि में ही जब इस सृष्टि की रचना हुई तो उस परमपिता परमात्मा ने सारी विधि, सारे विधान, सारे कार्यों की सिद्धि का समय और करने की युक्ति पहले रची, पाछे ये जीव रचे। पहले यज्ञ रचे और मंत्र रचे और उनको पूर्ण करने वाले ब्राह्मण और गुरु रचे। इस प्रकार से, और उन्होंने ये बातें परमात्मा ने पहले नियत कर दी कि कौन सा कार्य किस समय में करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, और अनजान से अनजान को सामने आता है जी कि किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम नहाना चाहिए, किस टाइम बात करनी चाहिए, किस टाइम आराम करना चाहिए, किस टाइम कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक बात। तो कुछ आदमी जानते हुए हम अज्ञानवश या इस समय ऐसा बताते हैं कि कुलयुग का समय है, ये चौथा युग कुलयुग है बताते हैं ऋषि लोग। तो इसका अपना प्रभाव स्वयं खुद होता है कि बुद्धि जो है ना भ्रमित होती है, और भ्रमित बुद्धि होने के बाद गलत काम करता है। लेकिन हमारे बड़ों ने शास्त्रों में लेख दे करके और मंत्र दे रखे हर एक काम कार्य करने के। दो ही तरह के कार्य हैं, अच्छी तरह से समझ ले और विचार कर ले और किसी से पूछ ले जान ले।
दो तरह के कार्य हैं, तीसरा कार्य नहीं है। विहित कार्य, अविहित कार्य। विहित कार्य करने से दो गति है, तीसरी गति नहीं है। स्वर्ग में जाएगा और दिव्य भोग भोग करके फिर आड़ करके मृतलोक में मनुष्य बनेगा। बिल्कुल। और फिर भी कर्म करके फिर स्वर्ग में चला जाएगा। ये गति एक, तो ये रास्ता दो मार्ग बताए शास्त्रों में। और एक मार्ग मोक्ष हो जाना, सब पापों से छूट करके जन्म मरण से ऊपर उठ करके भगवान के धाम में चला जाना, भगवान स्वरूप हो जाना। क्योंकि चार मोक्ष बताते हैं मुख्य, सायुज, सामीप और सारूप्य और सालोक्य। सालोक का अर्थ है उसके लोक में जन्म लेना, चला जाना। जैसे देव ये जाते हैं ऋषि तप करके वैकुंठ धाम में जी। इस प्रकार से जो है ना, समीप उसके नजदीक रहना, जन्म लेना, और सारूप उसका जो उसका ही स्वरूप बन जाना, उसमें लीन हो जाना, मिल जाना, क्योंकि है उसी का अंश जी। तो एक तो ये बात, और एक ये बता रखा है कि किसी से भी कोई चीज लो, ये हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे बड़ों ने एक नेम बना रखा है, एक विधान बना रखा है जी, कि भाई मांग कर लो, चोरी करके लेना, जेब काटना, खोसना पाप है। तो इन वृक्षों से जो हम फूल फल पत्ते लेते हैं, वहां भी विधान को लागू करें, वहां भी अपनी ताकत का इस्तेमाल और अपने मंद बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, उससे भी मांग के ले। हमारे पूर्वजों ने मंत्र लिख के दे भेज रखे हमारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मंत्र उन बातों ने जान करके, अनुभव कर करके और सिद्ध करके, और उन शास्त्रों में लेख दे दिया कि भाई ऐसे करना, ये भी हितकारी है। और अगर मंत्र नहीं जानता, जो बहुत नहीं जानते, सब नहीं जानते, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कोई जानता है, आज इस कुल युग में तो कोई कोई जानता है, ब्राह्मण भी कोई कोई जानता है, सच बात है, सब ब्राह्मण भी नहीं जानते। लेकिन इतना तो जीव मात्र जानता है कि भाई खोसना जबरदस्ती है, अनर्थ है, और मांग के लेना धर्म युक्त बात है। तो इन वृक्षों से भी हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें कि हे देव, हे पिता, क्योंकि पिता ही पुत्र बन करके और पिता बना करके ही कुछ लिया दिया जाता है। या तो दो लेन के तरीके बताए, या तो मंगता बन जाए, या फिर पुत्र रूप में बन जाए, जब मिलेगा कुछ जी। तो मंगता बन जाए, पुत्र ना बने तो मंगता तो बने, जा मांगे तो सही। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर उस वृक्ष के केवल मन के द्वारा कहो या वाणी के द्वारा कहो, बेशक बोल करके कि हे भाई, हे देव, मेरे को ये इतने पत्ते फूल और फल चाहिए और आप मेरे को दे दो, मैं जो शुभ कार्य करूंगा उसमें आपका भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आप भी उसमें शरीक हो गए हो जी। बिल्कुल, इस तरह करके बात बताओ है तो पाप नहीं पुण्य मिलेगा। और सब जितने भी वनस्पतियां हैं वो समय पर हर वस्तु जो है ना फल फूल करके हमारे को देगी। नहीं तो जैसे बैन राजा के बारे में बताए हैं कि सारी पृथ्वी बीज निकल गई थी, कोई औषधि, कोई फल फ्रूट, कोई नाज नहीं होता, इसी प्रकार फिर ये पृथ्वी निकल जाएगी जी, क्योंकि अत्याचारों से पृथ्वी कांप जाती है और भयभीत होकर के जो सुना इन सब वनस्पति के बीजों को निकल जाती है। तो इस प्रकार से आज एक कविता वीडियो करावांगे पंडित जी की, उसकी दूसरी कली में पंडित जी ने बता भी रखा है कि कौन से मार्ग। दो बेले में साका तीन, चौतरफा ने ढली हुई। इस जीव की तीन गति है, चौथी गति नहीं है भाई। या तो जन्म लेना, मरना और दुख भोगना,
महादुखों में गिर जाना, या फिर विहित कर्म करके स्वर्ग में जाना और दिव्य भोग भोगना, और फिर आन करके इस मृतलोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करना, और फिर शुभ कर्म करके फिर स्वर्ग में चले जाना, या फिर निष्काम भाव से निरिच्छा होकर के कुछ नहीं चाहिए ऐसा त्याग करके और इस संसार के कार्य सारे कार्य करता हुआ जो है ना मोक्ष में चला जाए।